चूंकि हम हिंदुस्तान, आपने कहा हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और अगर मैं हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो वो नहीं समझते ये शेयर मार्केट क्या है स्टॉक या डिजिटली इन्वेस्ट करना। वो कहते हैं जो अपने घर में रखा है बस वही अपना है, या फिर बैंक में जो पैसा है वही सेविंग है। तो मैं गोल्ड को लेकर पूछना चाहूंगी, डिजिटल गोल्ड लेना ठीक होता है या फिजिकली गोल्ड अपने पास होना चाहिए? बिल्कुल रचना जी, गोल्ड गोल्ड होता है, वो फिजिकल हो या वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके पास पर्याप्त धन है 10, 20, 50 ग्राम लेने का तो आप फिजिकल ले लीजिए, और यदि आप पे 500 रुपए है तो वो सुनार कहेगा भाई साहब क्यों आप टाइम वेस्ट अपना और मेरा कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो कुछ वेस्टेज होती है, कुछ लेबर होती है, कुछ कॉस्ट होती है, और उसकी स्टोरेज एक प्रॉब्लम है। डिजिटल गोल्ड में आपने 1 ग्राम लिया, आधा ग्राम लिया, 500 का लिया, 1000 का लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि आप 500, 1000, 2,000 जो भी आपके पास है उसको जोड़ के 1.5-2 लाख इकट्ठे कर लीजिए। जब वो इकट्ठे हो जाएं, सुनार के जाइए, उसको कैश करके गोल्ड ले आइए, क्योंकि तब कुछ आएगा। अब मैं आपसे कहूँ 500 रुपए का गोल्ड ले आए, एक नाक का बाल नहीं आएगा मैडम। तो पैक करोगे क्या उस गोल्ड का? जी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जो वॉर की सिचुएशन अभी चल रही है तो मार्केट मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या हो सकता है? 2 परिस्थिति होंगी, या तो वॉर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, या न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, इसके बीच में क्या है बताओ आप मुझे। या तो वॉर कंटिन्यू रह सकती है या सीज फायर हो सकता है। हम 2 सिचुएशन पर अगर हम तो बिल्कुल वर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगर न्यूक्लियर अटैक होना है तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी, फिर पैसा बचा के भी क्या कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों सिचुएशन पर बताइए। अब वार कंटिन्यू रहती है, हाँ, तो ये सिचुएशन हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल चलती रहे। लेकिन हम आज इस वार की गाना गा रहे हैं, एक बार तो पिछले 4 साल से चल रही है। रशिया यूक्रेन चल रहा है ना 4 साल से। तो क्या किसकी जीवन रुक गया? और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ईरान इराक तो 20 साल तक युद्ध लड़ते रहे थे। ये शायद नए लोगों को नहीं पता, लेकिन जो मेरी एज के हैं उन्हें तो पता है। इस बीच में क्या हमने और वार नहीं देखी? इजराइल फिलीपींस नहीं देखा क्या हमने? चाइना और इसकी टेंशन नहीं देखी? तो ये जो है क्या नाम, ताइवान की देखी है ना? वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं देखा क्या हमने? तो किसका जीवन रुक गया? क्या ग्रोथ रुक गई? तो लोगों में पैनिक बनाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, ये टीवी न्यूज ये वो सब एक यूफोरिया बनाते हैं ताकि आम आदमी डर के माल बेच दे और वो खरीद पाए। आप सस्ता बेचोगे तभी तो धनवान उसको सस्ता खरीदेगा। बट आपने कहा था रोज की न्यूज से इफेक्ट मार्केट पर दिखता है। सपोज आपने कहा कंटिन्यू रहा तो बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा ये प्रभाव रहेगा। सीज फायर होता है तो मार्केट अप होने के चांसेस? ऑब्वियसली। आप इसका एग्जांपल, चलो अभी तो वॉर हो रही है, हम और 6 महीने पीछे चलते। ट्रम्प साहब एक दिन बोलते थे 50% टैरिफ लगाऊंगा, मार्केट धप नीचे। उन्होंने कहा चलो अब इंडिया को 20 लगाऊंगा, मार्केट धप ऊपर। तो ये तो रिएक्शंस हैं बाजार के। लेकिन इससे मुझे आपको फर्क कहाँ है? हम तो 30 साल आगे के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमें कोई रोज मार्केट में थोड़ी घुसना है। हम तो म्यूचुअल फंड की किस्त है, हमारी म्यूचुअल फंड का जो है 5 तारीख आएगी कट जाएगा, 10 तारीख आएगी कट जाएगा, अगले महीने फिर 10 को आएगी। तो हमें रोज नहीं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर की परिभाषा क्या है, पहले तो वो समझ के आऊं। रोज का नहीं देखना है, रोज का नहीं देखना है, इन्वेस्ट कर देना है। अच्छा सर, पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। वो 100 करोड़ वाला फॉर्मूला, 10 करोड़ वाला, आपको वो खुल के जरा एक बार बता दीजिए। 1000 रुपए की सिप करिए, किसी भी मिड कैप फंड में करिए जो अभी 28%, 25% रिटर्न दे रहा है। अगर वो 15% भी देता है तो 67 साल में 100 करोड़ बन जाएगा। तो सीधी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई मेरा फॉर्मूला नहीं है। अब ये मेरी चाहत है कि 100 करोड़ नहीं, मुझे तो 10 करोड़ में ही जब 10 करोड़ पूरा हो जाएगा 15-20 साल में, तब निकल जाइएगा। तो 10 करोड़ वाला फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला वही है। अब मैंने तो 1000 इस हिसाब से बताया आपके और चैनल पे कि कोई रिक्शा पुलर भी है ना, या कोई दिहाड़ी मजदूर भी है, वो भी 1000 रुपए लगा सकता है। और सर इसको चेक कैसे कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। ये सिप कैलकुलेटर में कैसे? गूगल पे जाइए, सिप कैलकुलेटर लिखिए, सिप कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 1000 रुपए की सिप डालिए, 15% की रिटर्न डालिए, 67 ईयर्स डालिए, 100 करोड़ आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हम तो 15 कैलकुलेट कर रहे हैं, मिड कैप ने हो सकता है 20 दे दिया, तो ये जो मैं 67 साल बता रहा हूं ये हो सकता है 40 साल पे हो जाए। और हो सकता है 15 की जगह वो 12% ही रिटर्न दे तो 5 साल उधर बढ़ जाए। सो यू आर नॉट श्योर। कभी भी स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न होती है वो एजम्प्टेड होती है, कंफर्म नहीं होती।
आपसे बात करके मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाली हूँ, और मुझे भी ऐसे ही कान में ये बड़ा सा सॉलिटेयर पहनना है, और हाथ में जो 8-10 कैरेट का आपने सॉलिटेयर पहना है, ये मैं भी पहनूं और हमारे व्यूअर्स भी पहने, और आपकी जितनी भी बातें हैं उन्हें हम अपने जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आपने इतनी काम की बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। मेरा कहना ये है कि इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म विजन से करिए, ये सोच के चलिए मुझे वेल्थ नहीं जनरेशनल वेल्थ बनानी है। बस अगर आप इस विजन से चलेंगे, क्योंकि आप घर भी लेते हैं ना, कोई आदमी नहीं कहता मैंने अपने लिए, अरे बच्चों के काम आएगा, बच्चों के लिए, तो जब बच्चों के लिए कर रहे हो तो बड़ा करो बच्चों के लिए। और आर्थिक संतुष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक संतुष्टि भी जरूरी होती है, क्योंकि ये अपना अपना बिलीफ है। आप प्रेमानंद महाराज के पास गए थे, इसीलिए वो फोटो वायरल हुई थी, तो न्यूज रूम में कुछ लोग बात कर रहे थे कि पूछ लेना कि पैसा काफी नहीं होता क्या? अगर ऐसा होता तो मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति को देखा था वो गए थे भगवान के मंदिर में, उन्हें अंबानी जी कहते हैं और मैं हर 15 दिन में एक वीडियो देखता हूं कि कभी वो सिद्धि विनायक जा रहे हैं, कभी बालाजी जा रहे हैं, कभी कहीं। देखिए क्या है, दिस इज अ बिलीफ, और बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट कोई बोलता है तो वो जो है ना वो रिलीजियस रॉइट हो जाते हैं। मेरा बिलीफ है भगवान में, मेरी आस्था है किसी महासंत में, मेरी आस्था है किसी एक छोटे से मंदिर में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए रचना जी, लोग जाते हैं कि भाई हम एक बहुत बड़े मंदिर में जा रहे हैं, मैं खाटू श्याम जी का एग्जांपल दे लेता हूं। तो खाटू श्याम जी में लाखों लोगों का हजूम लगता है, हम वीडियोस में देखते ही हैं। तो वो दैट इज ए बिलीफ सिस्टम। अगर आज मैं किसी को कहूं भाई वहां मत जाओ, यहां चले जाओ, तो लोग कहेंगे ये पागल है, लोग मुझे मारेंगे, ठीक है ना। तो हमें किसी के बिलीफ सिस्टम को हर्ट नहीं करना। आपकी आस्था किसी भगवान में, आप उसको मानिए, मेरी आस्था इस भगवान में, मैं इसको मानूंगा। मेरे को लगता है ये संत अच्छा बोलते हैं, मैं वहां चला गया, तो दिस इज ए बिलीफ सिस्टम। आपको जहां शांति मिलती है, जहां आपको जाके अच्छा लगता है, वहां जाइए। मैं किसी को ये नहीं कहता, मैं तो कई दफा उसमें भी चला जाता हूं, ये जो क्या नाम है निजामुद्दीन पे जो दरगाह बनी हुई है, मैं कभी चर्च भी चला जाता हूं। तो दिस इज ए बिलीफ सिस्टम, मुझे जहां अच्छा लगता है मैं वहां जाऊंगा। वी आर ए कंट्री ऑफ सेकुलर पीपल, हम लोग बिल्कुल हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इसको करो, इसको, आपको जहां जाके अच्छा लगे, मुझे वहां जाके अच्छा लगा मैं चला गया, आपको किसी और गुरु को अच्छा लगता है वहां चले जाइए। तो और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब प्रेमानंद महाराज ने कोई फॉर्मूला नहीं बताया पैसे कमाने का। पैसे से मतलब कि मेरे पास इतने पैसे हो तो मुझे यहाँ जाना है, इतने पैसे हो तो मैं वहां क्यों गया, ये कोई सिस्टम नहीं है। ठीक ठीक। क्योंकि प्रेमानंद जी हो या कोई भी महाराज हो, वहां ये टिकट नहीं कट रही कि भैया 1 करोड़ वाला यहाँ बैठेगा, 10 लाख वाला यहाँ बैठेगा, 1000 वाला यहाँ बैठेगा, रिक्शे वाला यहाँ बैठेगा, बल्कि विराट कोहली आपके आगे बैठे थे, बल्कि सब नीचे ही बैठते हैं सब वहीं। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो विराट कोहली थे, चाहे वो मैं था, चाहे वो वहां 1000 लोग और बैठे थे, एवरीवन वाज गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट। उन्होंने तो फर्क नहीं किया। ये तो मैं जब बैठा था मुझे नहीं पता था मेरे आगे विराट कोहली जी बैठ जाएंगे, ये तो इट वाज ए मैटर ऑफ चांस, कोई मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ी था उनके साथ, ये तो बाई चांस वो भी वायरल हो गई। कई लोगों ने बना दिया कि इनके पीछे ये व्यक्ति बैठा है, कौन है, कई मैंने भी देखी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वायरल भी होने वाली है, क्योंकि हमें तो पता, क्योंकि वहां आप फोटो तो खींच ही नहीं सकते। तो इट इज मैटर ऑफ चांस कि वो बैठे थे, मैं भी उसी दिन पहुंच गया, और मेरे साथ 3 और भी क्रिएटर गए थे, मुझसे अच्छा। बड़े क्रिएटर भी गए थे। अच्छा। वो इधर उधर स्प्रेडेड थे, क्योंकि वहां क्या है, जैसे आप गए तो उनके सेवादार हैं, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, और कोई किसी को जानता तो है ही नहीं। मेरे साथ वाले जो बैठे थे वो आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, और मेरा अपना बेटा जहां बैठा था वो तो कैमरे में ही नहीं आया। अगर मेरे को ये पता होता कि मेरी फोटो वायरल होना, मैं अपने सबसे पहले अपने बेटे को नहीं बिठाता जिसके साथ मैं गया था, अपनी पत्नी को नहीं बिठाता। तो कुल मिला के क्या, इट इज ए मैटर ऑफ चांस की बात। और दूसरा, पैसे का धर्म और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आस्था किसी भगवान में है, हो सकता है मेरे यहाँ जो ऑफिस में पियन हो उसकी आस्था मेरे से ज्यादा हो किसी भगवान में। तो ये कहीं वो नहीं है कि अगर मेरे पास आज पैसा है या मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं प्रेमानंद जी के जाऊंगा या कहीं जाऊंगा। और आपने देखा होगा, जैसे प्रेमानंद जी इज वन एग्जांपल, ऐसे वो एक और है ना, जो क्या नाम है उनका, जो हनुमान जी का बोलते हैं, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, बागेश्वर धाम जी, उनके कितने दसियों लाख लोग आते हैं। ऐसे ही वो एक और भी हैं वृंदावन में, जिनका मेरे साथ एक वो भी है, पॉडकास्ट भी है,
पूकी महाराज जी ने बोलते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, तो उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है। तो अब वो तो जब सामने बैठे हैं तो वो तो नहीं कहते भैया तू 1 करोड़ वाला है, तू 5 लाख वाला है, तू 2000 वाला है। उनके लिए तो सब यजमान है, सब उनके भक्त हैं। बट आपने बीच में बोला था ना, एफिशिएंसी आपकी वहीं से आती है, आप मेंटली स्टेबल रहें तो आप काम बेहतर कर पाते हैं। बस मैं रचना जी ये कहता हूं कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, किसी भी धर्म को फॉलो करें, सबसे बड़ा धर्म है कि आप जग कल्याण करें। आप अपने लिए ये सोचे कि मेरी लाइफ से किसी और को कुछ फायदा मिल रहा है, मैं तो उसको मानता हूं सबसे बड़ा भगवान, जो कि आप कर भी रहे हैं। मैं कोशिश पूरी करता हूं। मैं किसी से कोई पैसा नहीं, तो कोई मेरे से आता है सीखने, मैं उसे सिखाता हूं, मैं उसे बताता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को दूं ताकि लोगों का भला हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी काम की आपकी बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा ये पॉडकास्ट देखकर। आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।